हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हेल्दी एंड स्वस्थ होंगे। तो आज तो मकर संक्रांति का दिन है, बट उससे क्या होता है, हमने जो ठान रखा है उसको कर कर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो इससे ही 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलता है। ठीक है, अदरवाइज मिनिमम 2 क्वेश्चन का वेटेज चलता ही है इससे। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेकर आए हैं। ठीक है, एनीवन, आप कोई भी बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, ये इंडिया में कब लागू हुआ था, कब स्टार्टअप किया गया था, ठीक है, क्या स्लोगन थे। इसमें ज्यादा लिखने वाली बातें नहीं है, इसमें थोड़ा सा सुनने वाली बातें हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1951 में आया था, लॉन्च किया गया था 1950 में। पूरा वर्ल्ड में, अगर पूरी वर्ल्ड की बात किया जाए तो इंडिया ने ही स्टार्टअप किया था फैमिली प्लानिंग के लिए, और इसको बाद में चेंज करके 1977 में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से इसको जाना गया बाद में 1977 में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि इंडिया में कब फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1951 में याद रखेंगे आप। तो वहां से स्टार्टअप हुआ फैमिली प्लानिंग। मीन्स स्लोगन क्या था कि जैसे फैमिली प्लानिंग का मेन मोटो क्या है, आप लोग बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है, ये अपने घरों में देखा होगा। तो फैमिली प्लानिंग का मोटो यही है कि अनवांटेड जो बर्थ होते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, जो चिल्ड्रेन, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो वो गैपिंग होना चाहिए, 2 से 3 सालों का गैपिंग होना चाहिए उनमें, तब जाकर ये मेंटेनेंस रहता है। इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको लागू किया कि ये लागू होना चाहिए। बाद में आरसीएच प्रोग्राम के नाम से ये जाना गया। ठीक है, तो यहां पर स्लोगन था 1970 में, देखेंगे 1970 में आप स्लोगन देखेंगे 2 या 3 बस, ये स्लोगन था। ये हम नहीं बता रहे, ठीक है, ये एनसीईआरटी बता रही है, 2 या 3 बस। उसको डेवलप करके बच्चों 1980 में देखा गया, 1980 में स्लोगन दिया गया, सन और डॉटर, पुत्र हो या पुत्री हो, ठीक है, टू विल डू, ठीक है, टू विल डू, 2 रहना ही चाहिए। ठीक है, 2 सेकेंड आफ्टर थर्ड ईयर, इसमें स्लोगन था जब सेकेंड चाइल्ड डिलीवरी होगा, बर्थ होगा, ठीक है, 3 साल का गैपिंग होना चाहिए उसमें। ये अब बात करेंगे हम कि कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड है जिन चीजों को यूज करके हम अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड केमिकल मेथड से देखेंगे। अगर हम केमिकल मेथड से, ठीक है, तो वेजाइनल फोम आता है, ठीक है, जो कि टूडे के नाम से जाना जाता है, आता है मार्केट में, देखेंगे आप, ये पुराने हैं। ठीक है, और एक क्रीम आती है या जेली कह सकते हैं उसको, क्रीम या जेली, जो कि नीम 76 के नाम से जाना जाता है ये। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड है। अब बैरियर मेथड हम देखेंगे कि बैरियर मेथड में क्या आता है, तो थोड़ा सा राइट डाउन कर ले इसको आप। सेकेंड बैरियर मेथड में आएगा, दूसरा बैरियर मेथड जो हमारा है कि बैरियर मेथड में होता क्या है, जनरली ये जो बैरियर मेथड है मेल के लिए है, जो स्पर्म एंड ओवम है, ठीक है, वो फिजिकली मीटिंग से दूर हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकली मीटिंग से दूर हो जाते हैं, इसीलिए इस बैरियर मेथड का यूज करते हैं। ये अभी मेल के लिए देखेंगे, मेल के लिए आप देखेंगे कॉन्डम, ठीक है, शेर एंड रक्षक, बेटा आप देखना, ठीक है, शेर एंड रक्षक भी है, ज्यादा आप कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है, जो है सो है। ठीक है, मेल के लिए आप देखेंगे कॉन्डम, शेर एंड रक्षक है। इसका फेल्योर रेट की बात करेंगे हम बेटा, अगर फेल्योर रेट का
तो फेल्योर रेट मेल में देखेंगे तो 10 से 14% का है फेल्योर रेट, एंड फीमेल में देखें, अगर फीमेल में वही बात करते हैं तो 5 से 15% का फेल्योर रेट है। ठीक है, तो ये हमारा मेल का बैरियर मेथड है, इसको जल्दी से राइट डाउन करें। तब बात करेंगे हम फीमेल बैरियर के बारे में। फीमेल बैरियर में कौन सा बैरियर आता है जो कि यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो फीमेल बैरियर में अगर बात करें हम तो आएगा डायाफ्राम आएगा, देखेंगे यहाँ पर डायग्राम भी बनाए आपके लिए। ठीक है, डायाफ्राम आएगा, सर्विकल कैप आएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्ट आएगा, वॉल्ट के 3 ये डायग्राम है जो कि आप फीमेल के लिए यूज करते हैं बेटा। ये लैटेक्स ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है बेटा। किसी ने पूछा था कि ये रीयूजेबल है, तो हाँ रीयूजेबल हो सकता है ये। ठीक है, दोबारा इसको यूज कर सकते हैं बेटा। और देखिए बेटा आगे बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUDs। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये इसको कैसे यूज करते हैं बेटा। अगर कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, या कोई भी वुमेन्स यूज करना चाहे तो इसको कैसे यूज करेगी। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा कोई एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के साथ ही लगवा सकते हैं, क्योंकि वही लोग लगाए, अपने से अगर हम लगाएंगे तो यूजफुल नहीं हो पाएगा, लग नहीं पाएगा, सेटिंग नहीं हो पाएगा उसका। तो इसको डॉक्टर से या एक्सपर्ट नर्स से ही यूज में लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि IUDs का कुछ कौन कौन सा हार्मोन बैरियर है जो कि यूज करती हैं फीमेल। ठीक है, याद कर लो बेटा, ये लाइफ टाइम काम करेगा। ठीक है, लाइफ टाइम काम करेगा, इसीलिए बताया जा रहा है। और पेपर में भी यही सब से आएगा, आपको क्वेश्चन जो भी बनना है बेटा यही से बनेगा, आप देखना एक बार जरूर। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड में कौन सा एग्जांपल आएगा बेटा। एग्जांपल की बात करेंगे तो लिपेज लूप आएगा, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें मेडिकेशन नहीं हो, मेडिसिन नहीं होगा। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड होता है। ठीक है, ये कॉपर रिलीजिंग बेटा देखेंगे, अगर कॉपर रिलीजिंग में कौन कौन सा आता है, कॉपर रिलेटेड कौन कौन सा बैरियर आता है जो फीमेल में यूज किया जाता है, तो कॉपर T यूज होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है। ठीक है, 3 ये कॉपर रिलीजिंग में 3 एग्जांपल आते हैं जो कि आपको याद रखना होगा बेटा। अब देखना ध्यान से, एक बार याद करना बेटा कि ये पिछले साल भी आप पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है और आप छोड़ देते हैं। ठीक है, कि ये इजी चैप्टर है इसीलिए आप छोड़ देते हैं कि हम आगे चल के बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब पेपर आने वाला रहता है बेटा तो उस टाइम क्या होता है कि हम इसको भूल जाते हैं, और भूलने की जो बीमारी हो गई है, ठीक है, तो उसी की वजह से हम इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम हम भूल ही जाते हैं, पूरा प्रॉपर्ली भूल ही जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसके अलावा कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें कॉपर रिलीजिंग देख लिए। ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग जिसमें हार्मोन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन देखेंगे LNG-20 प्रोजेस्टेरोन 2 आता है, हार्मोन रिलीजिंग जिसमें हार्मोन का रिलीजिंग होता है। ठीक है, ये स्पर्म के मोटिलिटी को क्या करता है बेटा, सप्रेस कर देता है। ये लोग सप्रेस करते हैं, जो भी हार्मोन रिलीजिंग होता है ये, ठीक है, सप्रेस कर देता है, इसकी जिसकी वजह से स्पर्म आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। और कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे कि डायग्राम कैसा होगा, कॉपर इस टाइप का होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, कॉपर T कॉपर 7। ठीक है, देखेंगे कॉपर T कॉपर 7 कुछ इस टाइप का होगा, जो ये वेजाइना में जाएगा। ठीक है, वेजाइना में जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा ऊपर की ओर बेटा, ये चिपक जाता है, ये डायरेक्ट जाकर ऐसे चिपक जाता है इसमें, और जब यूजफुल हो जाता है तो इसको इजिली, ये थ्रेड होता है बेटा, जो ये 2 निकाले हैं ये थ्रेड है, इजिली इसको पकड़कर रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें। अब हार्मोनल मेथड का बैरियर देखते हैं कि हार्मोनल मेथड से कैसे हम फर्टिलाइजेशन को, आगे बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फीमेल में देखेंगे ओरल पिल्स आते हैं। ठीक है, माला डी और माला एन के नाम से आते हैं, जो कि डेली ओरल पिल्स है। ठीक है, ये डेली ओरल पिल्स है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 5 डे के बाद आप डेली ले सकते हैं। सहेली एक ब्रांड आता है जो कि आप देखेंगे, ठीक है, ब्रांड आता है सहेली, उसमें देखेंगे ये वीकली ओरल पिल्स है,
साप्ताहिक है, ठीक है, ये सप्ताह में ले सकते हैं। तो ये कुछ ओरल्स हो गए, ओरल स्पिल्स हो गए जो कि लेते हैं। अब बात करते हैं हम नेचुरल मेथड का। आप लोग भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं बैठिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम यूजफुल है, ठीक है, हर किसी को याद रहेंगे। तो आप बता सकते हैं नेचुरल मेथड से, नेचुरल मेथड में कैसे यूज होगा, ठीक है। अगर नेचुरल मेथड का बात करेंगे हम, तो नेचुरल मेथड में जब इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पार्टनर अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, वो एक नेचुरल मेथड हो गया। दूसरा नेचुरल मेथड हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस रहेगा, ठीक है, उस टाइम आप ये यूजफुल होगा लैक्टेशनल नेचुरल मेथड, ठीक है। अगर नेचुरल मेथड की बात करेंगे तो आफ्टर फर्स्ट 7 डेज के बाद, ठीक है, फर्स्ट 7 डेज जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एमसी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का चांस बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ नेचुरल मेथड रहा। अब कुछ हम टर्मिनल मेथड के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू के टाइम से। तो यहाँ देखेंगे 2 रफ डायग्राम बनाया गया है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, संभाल लेना बेटा, जैसा भी डायग्राम होगा हंसना नहीं, बाकी पढ़ना है अपने आप को, ठीक है। बहुत अब इससे अच्छा डायग्राम कोई नहीं बना सकता है। अगर बनाते होंगे आप तो बनाकर मुझे सेंड कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जो स्पर्म हो जाता है आगे नहीं जाता है, ठीक है, वहीं के वहीं रुक जाता है, उसी को नाम देते हैं टर्मिनल मेथड से करते हैं, ठीक है। वासेक्टोमी ये मेल का हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। मेल में देखेंगे जो वास्ट डिफरेंस रहेगा बेटा, देखना यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, इसीलिए डायग्राम बनाए इतनी मेहनत से आपके लिए, ठीक है। यहाँ वास्ट डिफरेंस है, जो वास्ट डिफरेंस इसको काट देते हैं, इसको कैंची से काट देते हैं, जो सीजर होता है, ठीक है। सीजर से काटने के बाद इसको फोल्ड करके बेटा टाइट कर देते हैं, धागे से बांध देते हैं ताकि इसमें स्पर्म आगे नहीं निकल पाए, ठीक है। इसीलिए इसे वासेक्टोमी कहते हैं। बहुत बार नीट में पूछा गया, ठीक है, अनगिनत पूछा गया है, ये हर साल पूछा जाता है लगभग, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वहीं फीमेल का बात करेंगे बेटा, अगर फीमेल का बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे, ठीक है। ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है बेटा, वहां से देखेंगे इसको काट दिया जाता है, सेम प्रोसेस दोनों में वही किया जाता है, काट कर थ्रेड से बांध दिया जाता है। अब बात आता है बेटा कि कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? तो आप जल्दी से बताएं, क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? जल्दी से बताएं बेटा। तो बात करें इसका हम वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी का, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स दोबारा ये यूज किया जाता है, दोबारा इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, जब चाहे जब मन चाहे तब कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अगर आप बात करें तो फीमेल ही करवाती है ये ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वासेक्टोमी तो बहुत ही कम लोग कराते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाते हैं, कि अगर आप ये वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कराते हैं तो आपको कुछ उसके लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है सबको कि आप आकर इसके लिए आप तत्पर रहें, ठीक है, इसको यूज करें, यूजफुल है, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा यूज हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये डायग्राम देख ले, अगर डायग्राम आपको इससे भी अच्छा बनाते होंगे तो बनाकर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि हम भी जाने कि हाँ आप हमारे पास भी आर्टिस्ट है। आगे हम देखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में बेटा। तो इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत ही ध्यान से आप देख लेना, सुन लेना और केयर कर लेना, ताकि एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है एवरी ईयर में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, ठीक है, सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लेना। ये बोल रहे इनफर्टिलिटी होता क्या है? जब कपल कंसीव नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, कई सालों तक, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इसका बात करेंगे, इनफर्टिलिटी में 2 टाइप्स के होते हैं, इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइप इनफर्टिलिटी देखें बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप बात करेंगे। जब इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको ट्यूब में करते हैं, फिर उसके बाद इम्ब्रियो को बेटा ट्रांसफर करते हैं कहां पर, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जो रहता है वहां पर यूट्रस को ट्रांसफर करते हैं सरोगेट मदर में या मदर में करते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है इसीलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ए नंबर में देखेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बेटा नाम ध्यान से सुनना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जिफ्ट बोलते हैं बेटा, इसको याद करने के लिए जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT, जिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि जाइगोट रहता है या इम्ब्रियो रहता है जो 8 ब्लास्टोमियर से बना रहता है। कितने ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से बन रहता है, ठीक है। उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे जब 8 ब्लास्टोमियर को, जाइगोट को, ठीक है, तो या तो सरोगेट होगी, मदर सरोगेट होगी या सेम मदर होगी, ठीक है, वहां पर ट्रांसफर किया जाता है इम्ब्रियो को। यहां पर याद रखना है बेटा 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, जाइगोट जो था ट्रांसफर कर रहे हैं 8 ब्लास्टोमियर, ये याद रखना है। यही लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिफ्ट पूछ देगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। तो ये आपको ये बताना है कि जो इम्ब्रियो होता है ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर का, सरोगेट मदर में करेंगे या सेम मदर में करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, देखेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, ठीक है, IUT। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ब्लास्टोमियर की संख्या रहती है, ठीक है, 32 सेल स्टेज रहता है, 32 सेल स्टेज रहता है, ठीक है। इसको ट्रांसफर कहां पर किया जाता है, यूट्रस में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। बेटा ICSI देख लेना। इसमें क्या होता है कि एक टाइप का स्पेशल प्रोसीजर है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है बेटा। आप देखेंगे लेबोरेटरी में एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, ICSI होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कहां करते हैं बेटा, बताएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में करेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है ओवम का, उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला। और दूसरा में देखेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। बेटा अब बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये मोबाइल मत समझ लेना वीवो का, ओप्पो का, ठीक है, ये वीवो का मोबाइल नहीं है बेटा, ठीक है। तो मोबाइल से ध्यान आया, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए क्योंकि समय पास आ चुका है, ठीक है। अगर हम मोबाइल चलाते ही रह गए तो आगे का काम हमारा अधूरा रह जाएगा, इसीलिए ज्यादा मोबाइल ना चलाएं। अगर मोबाइल चलाना है तो मई के बाद आप चलाएं, ठीक है, नीट के एग्जाम के बाद आप चलाएं, JEE मेंस के एग्जाम के बाद चलाएं आप। उसके बाद देखिएगा आपको कोई नहीं रोकने वाला बेटा। जब रिजल्ट हाथ में रहेगा आपके, जब रिजल्ट हाथ में रहेगा तब आपको कोई नहीं बोलेगा बेटा कि मोबाइल चला रहे हैं या आईफोन चला रहे हैं, ठीक है, या आईपैड चला रहे हैं, कोई भी चला रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। एक लत होता है बेटा, यहीं पर बात कर ले कि एक लत होता है। जैसे ही अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कोई आपको घोल कर पिला नहीं सकता है, ठीक है, घोल कर पिला नहीं सकता है, वो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। अगर आपको इंटरेस्ट जग गई एक बार तो आप रुक नहीं सकते। जिस तरीके से आपको मोबाइल अगर हम दे दें तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप उसमें क्या करेंगे, आप तुरंत से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज खोलना स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब खोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह वो सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से आप बेटा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, 2 महीने और बाकी है, ठीक है, अगर मेहनत कर ले इस बोर्ड पर, ठीक है, तो आप देखिएगा उसके बाद आपको कोई नहीं बोलेगा। चलिए आगे पढ़ाई पर चलते हैं, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में देखेंगे बेटा, इन विवो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर हो, या चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो, ये बॉडी के अंदर में होता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं बेटा कि
कौन कौन से स्टेप है, 2-3 स्टेप है जो कि हम देखेंगे बेटा। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है बेटा कि ओवम जो कलेक्ट होता है, जो ओवम कलेक्ट होता है, ठीक है, ओवरी से, इसको कहां पर किया जाता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल, जो सेम फीमेल रहती है उसमें करते हैं, या जो डिफरेंट फीमेल होती है जो प्रोसीड नहीं कर सकती है बेटा, जो प्रोसीड नहीं कर सकती है, बट ये इन्वायरमेंटल जो सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन रहता है वो प्रोवाइड करती है बेटा। जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, जब ट्रांसफर होता है यूट्रस में, ठीक है, ये इन्वायरमेंट वो सुटेबल प्रोवाइड करते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं बेटा। गिफ्ट, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट वो उसमें था, गिफ्ट इसमें गिफ्ट हम दे रहे हैं। जैसे आजकल देखेंगे बेटा कि आजकल बहुत सारे बच्चों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो ये गिफ्ट वाला है। गिफ्ट ये छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि आपका लाइफ सुटेबल कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए इससे दूर रहें। तो ये गिफ्ट है जो कि इसको ट्रांसफर किया जाता है, सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड होता है, ठीक है बेटा। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं अभी कि गिफ्ट कैसे दिया जाए, गिफ्ट अभी नहीं देना बेटा, अभी 2 महीना बाकी है, 2 महीने के बाद सोचिएगा अभी। तो ये गिफ्ट छोटा मोटा नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा है, लंबा चौड़ा चल जाएगा, ठीक है। गिफ्ट या वीवो का मोबाइल ये समझ मत लीजिएगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन चल रहा है तो वीवो का मोबाइल नहीं है, वीवो का है, बट ये बहुत ही बड़ा वाला गिफ्ट है। देखिए आगे चलिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI में देखेंगे कि इसमें क्या होगा, मेल जो होगा, मेल पर्सन जो होगा बेटा, अनेबल रहेगा इंसेमिनेशन के लिए, तैयार नहीं रहेगा, इसका नहीं तैयार रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करें, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो वेजाइना में करेंगे या तो यूटेरस ऑफ द फीमेल में करेंगे, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में करेंगे बेटा। अब बात करते हैं बेटा आगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी नाम तो सुना होगा बेटा, सभी जगह आप देखेंगे IVF बेबी, इंदिरा फर्टिलिटी, सब नाम चेंज कर करके आते हैं, ठीक है, तो इसको IVF बेबी बोलते हैं, ठीक है। IVF कंडीशन में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, ये कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड होगा, बट अगर देखा जाए तो ये सिमिलर कंडीशन देखेगा, जो बॉडी में होता रहता है, जो बॉडी में एक्टिविटी होता है वैसा ही एक्टिविटी इस कंडीशन में आपको देखा जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में वही देखा जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आज रहा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें, बाकी इन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाए जो इन वीडियो को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जो उतने सक्षम नहीं है कोचिंग करने में, ठीक है, तो उन बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। ओके, थैंक यू।